हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख और तफसीलात में बयान कुछ तवील होगी, क्योंकि उसमें उनकी तख्लीक, जन्नत में ज़िंदगी, अबलीस के साथ वाक़या, जन्नत से इखराज, तौबे और दुनियावी ज़िंदगी के अहम वाक़यात शामिल हैं। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख तफसील से बयान की गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया। कुरान मजीद में उसका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर मिलता है। सूरह अल-हजर आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह पाक फरमाता है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सिन रसीदा मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, जब मैं उसे मुकम्मल बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ो। अल्लाह की जानिब से इल्म किया था। अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को मालूम नहीं थे। इस इल्म की फजीलत की बना पर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 31 से 33 में अल्लाह फरमाता है, और उसने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा, हम आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। बेशक आप ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। फरिश्तों और अबलीस का इम्तिहान। अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते हुक्म बजा लाए, मगर अबलीस ने तकब्बुर और हसद की वजह से इनकार किया और वो जन्नत से निकाल दिया गया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 2 से 34 में अल्लाह पाक फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय अबलीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। जन्नत में जिंदगी और आजमाइश। अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकूनत दी और उन्हें एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से मना किया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 35 में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बफरागत खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। अबलीस का वसवसा और गुनाह। अबलीस ने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को वर्गलाया और उन्हें मनाशिदा दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 20 से 22 में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह पाक फरमाता है, फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे छिपाई गई थीं उन पर जाहिर कर दे, और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें उस दरख्त से सिर्फ उसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से न हो जाओ। जन्नत से इखराज और तौबा। अल्लाह ताली ने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को उनके उस अमल की बना पर जन्नत से निकाल दिया और ज़मीन पर भेज दिया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक फरमाता है, फिर शैतान ने उन दोनों को वहां से फंसला दिया और उन्हें इस नामत से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने कहा, नीचे जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक मुकर्रा वक्त तक ठहरना और जिंदगी गुजारना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास किया और अल्लाह ताली से माफ़ी मांगी। सूरह अल-बकरा आयत 27 में है कि फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उस पर रुजुआ फरमाया, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की जिंदगी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से काबिल और हाबिल का जिक्र खास तौर पर मिलता है। काबिल ने हसद की वजह से हाबिल को कत्ल कर दिया। सूरह अल-माइदा आयत 37 से 31 में है कि और उन्हें आदम के 2 बेटों का वाकया बिल्कुल सच्चाई के साथ सुनाओ। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। उसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह तो सिर्फ मुत्कियों से कबूल करता है। तालीमात और वफात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में लोगों को अल्लाह की तौहीद और इबादत की तालीम दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 930 साल थी और उनकी वफात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया। खलासा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताली ने इंसान को इज्जत व तकरीम अता की और उसे इल्म व हिकमत से नवाजा। इंसान से अगर कभी गलती हो जाए तो उसे फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताली बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है।